ढाका में तारीख रकम, पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश में टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के फाटक बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और खातून समेत 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय नौरंग मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का लकी मरवत में धमाके और जानी नुकसान पर दुख का इजहार। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों से कोई रियायत न बरतने का आज़्म, मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर झुंड के मकाम पर शहरी ने जान कुर्बान करके दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। लियाकत खान का नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के लिए मशअले राह करार दी थी। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के मुहाफिज और सहूलतकार बन गए। पाकिस्तान से पसपा दहशतगर्द सरहद पार दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे। बैनुल-अक़वामी जरीदा यूरो एशिया रिव्यू ने अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़ख़ायर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म की किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। खाद की मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के फाटक बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और खातून समेत 7 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय नौरंग मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का लकी मरवत में धमाके और जानी नुकसान पर दुख का इजहार। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कुर्बानियां दे रहे हैं, इन्हें अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों से कोई रियायत ना बरतने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। पुलिस से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली, मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर झंड के मकाम पर शहरी ने जान कुर्बान करके दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। लियाकत खान की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आज़म ने शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के लिए मशअले राह करार दे दी। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के मुहाफिज और सहूलतकार बन गए। फितना अल खवारिज और दाइश ग्रोहों की सरपरस्ती जारी। पाकिस्तान से पसपा दहशत गर्द सरहद पार दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरो एशिया रिव्यू ने अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ढाका टेस्ट के आखिरी दिन का आखिरी सेशन। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किलात से 2-4। 268 रन के ताक़ुब में 5 विकेटें गिर गईं। बांग्लादेश को 5 विकेटें, पाकिस्तान को मजीद 125 रन दरकार। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऐसी क़यास सराइयाँ इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताश करने की कोशिश है। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। पाकिस्तानी सरज़मीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फ़ौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतज़ामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की दोबारा अमरीकी और इजरायली हमले की सूरत में यूरेनियम की वेपन ग्रेड अफजूदगी की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने खबरदार किया कि अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो रद्द अमल में 90% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकते हैं। document that we waited 4 days for that should have taken 10 minutes to do.
Look, it's very simple. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी शराइत पर ईरानी जवाब अहमकाना और ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। जंगबंदी आखिरी सांसों पर होने और ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी भी दे दी। दावा किया ईरान एटमी मवाद अमरीका के हवाले करने का इरादा रखता है। तेहरान ने अफजूदा यूरेनियम निकालने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने जंगबंदी को इंतहाई नाजुक मरहले में करार दे दिया। वाज़ेह किया वाशिंगटन पर कोई दबाव नहीं, ईरान पर फतह हासिल करेंगे। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती का इजलास आज तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेट, CIA सरबरा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की शिरकत का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले करने के ऑप्शन पर गौर मुतवक्किल। ईरान किसी भी जाहिरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि 14 नुकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता गैर नतीजा खेज़ होगा। जितना ज़्यादा इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका का पाकिस्तान इनकलाब के मालियाती निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमा ख़जाना का मकसद ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मालियाती मैकेनिज़्म के बारे में मालूमात हासिल करके ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। अमरीकी अखबार का मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान पर हमलों का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक UAE खुफिया तौर पर ईरान पर हमले कर रहा है। अमाराती कार्रवाइयों में लावान ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मज़ीद 12 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी। ईरानी तेल की चीन को सप्लाई का इल्ज़ाम। ईरानी रजीम को मालियाती निज़ाम से निकालने का काम जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान के 7 अफराद और 4 इदारों पर नई पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से अपनी अवाम पर मुसलसल सख्ती और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के बायस इक़दाम किए गए। ईरानी हुकूमत ने हज़ारों शहरियों को कत्ल किया और पुरअमन मुजाहिरीन की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की। पाबंदियों में शामिल अफराद, इदारे, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद समेत संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। सऊदी तेल कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खबरदार किया कि आबना हरमस में जहाज रानी बहरान को हल करने में ताख़ीर के मनफी असरात 2027 तक जारी रह सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां। कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बातचीत का अमल 1.5 हफ्ते जारी रह सकता है। मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा। खलीजी ममालिक में रोज़गार की कमी और तरसीलात ज़र मुतासर हो सकती हैं। प्राइमरी सरप्लस बैलेंस GDP का 1.6% तक रहने की पेशगोई। एक और ऑयल टैंकर खैरपुर कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जहाज़ की बरवक्त सहूलतकारी पर कुवैती सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। पंजाब में ख़वातीन की ऑनलाइन हैरेसमेंट रोकने के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। जल्द लॉन्च भी हो जाएगा। हैरेसमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खबरदार कर दिया। वालिदैन से हैरेसमेंट की शिकायत लाने पर बच्चियों का साथ देने की अपील। वफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। सिंध की तकसीम न होने दी जाएगी।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان کو بلاول بھٹو جیسی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروانے کے باوجود پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل جاری ہے۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس کے افتتاح کے موقع پر خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کا سندور مٹا دیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت کو شکست ہوئی۔ کراچی میں انکل سریا اسپتال کے قریب فرنیچر مارکیٹ کے بیسمنٹ پہ لگنے والی آگ پر 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھائی، دھواں بھرنے سے 2 افراد بے ہوش، 1 گاڑی کو نقصان پہنچا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا۔ پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ، 13 مئی کو 4 روزہ مہم چلائی جائے گی، پولیس اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، مرنے والوں میں 4 سگے بھائی بھی شامل، پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے کو 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر داخلہ کی اکیڈمی میں سولر سسٹم کی تنصیب کرنے کی ہدایت، اہلکاروں کو ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کا حکم۔ پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی، پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مطابق اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں 2 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو گئیں، 30,000 لاٹ کی شناخت کر لی گئی۔ پنجاب حکومت کے تمام فیصلے عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ لاہور کے میو اسپتال میں کتے کے کاٹنے کا مریض 18 سالہ نوجوان دم توڑ گیا، شہر میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں اضافے سے شہری خوف زدہ۔ FIA اینٹی کرپشن کراچی کا ضلع جنوبی میں آپریشن، لینڈ مافیا سے 50 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جائیداد واگزار کرا لی۔ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی قیمتی املاک پر برسوں سے قائم غیر قانونی قبضے مسمار کر دیے گئے۔ مودی کا ہندوتوا ایجنڈا بے لگام ہو گیا، مغربی بنگال میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا چہرہ بے نقاب۔ امریکی جریدے کے مطابق منظم دھاندلی اور مسلمان مخالف جذبات ابھار کر انتخابی ڈھونگ رچایا گیا، بھارت کے ایک جماعتی ریاست بننے کے خدشات۔ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں سے بھارتی فوج مسلسل ناکام، منی پور میں علیحدگی پسندوں نے آسام رائفلز کے کیمپ پر قبضہ کر لیا، قبضے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے بنگلہ دیشی نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن ایکسپو پاکستان کا انعقاد، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مہمان خصوصی بنگلہ دیشی وزیر تعلیم احسان الحق نے دونوں ملکوں کو مذہبی اور ثقافتی طور پر ہم آہنگ قرار دے دیا۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز۔ ایک جونیئر نے کابینہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سٹارمر مختلف آپشنز پر غور شروع کر رہے ہیں، آج اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مستعفی ہونے والے 6 وزارتی معاونین کی جگہ نئی تقرری کر دی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہونے کا قوی امکان، ذوالحج کا چاند 17 مئی کو رات 1:01 پر پیدا ہوگا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق حتمی فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اور بارسلونا کی فٹ بال ٹیم نے فلسطینیوں کے دل جیت لیے، اسپینش لیگ لا لیگا کا ٹائٹل جیتنے کے بعد ٹیم کے جھنڈے کے ساتھ فلسطین کا جھنڈا بھی وکٹری پریڈ میں اٹھا لیا۔
सड़कों पर जश्न मनाते शायकीन ने खूब सराहा।